हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना आपको नेचुरली ये रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको उतना ही इस रीडिंग को लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, आपको क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। द लवर्स, थ्री ऑफ wands, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। द हाई प्रीस्टिस, ओके। देखिए, किसी का तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, किसी का पहला मैसेज जो मुझे पिक हो रहा है, किसी का भांडा फूटने वाला है, किसी का चुपके चुपके कोई रिलेशन चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल यहाँ पे हैं। कोई दूर से खड़ा होके, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है बीच में, और इसका भांडा फोड़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई छुपी हुई चीज़ें हैं जो बाहर आ सकती हैं। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। कुछ छुपे हुए राज, कुछ छुपे हुए चीज़ें, चुपके चुपके कोई रिलेशन यहाँ पे चल रहा था। उस रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ों का भांडा फोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। दो लोगों में दूरियों का कारण था थर्ड पार्टी सिचुएशन, और ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन देखते हैं, लवर्स का कार्ड है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई काम या फिर कोई फादर मदर ब्रदर सिस्टर नहीं है यहाँ पे। रोमांटिक साफ साफ निकल के आया कि रोमांटिक सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसका भांडा फोड़ होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत तेज़ी से बातें निकल के आएंगी, बहुत सारी गॉसिप्स मुझे दिखाई दे रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे। मुझे एक एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि कोई यहाँ पे बहुत बड़ा अपने लिए स्टैंड लेने वाला है। कोई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस थर्ड पार्टी को की ऐसी की तैसी बैंड बजाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पहला जो मुझे पिक हो रहा है वो यही है। अब मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी पिक हो रही है कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, किसी कोई तो आपके लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा यहाँ पे नेगेटिविटी ब्लैक कैट से मुझे दिख रही है। कुछ आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो करके कोई काफ भागा था। हो सकता है उस शहर को ही छोड़ दिया हो, क्योंकि बड़े ही यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस में कुछ चीज़ें आपके ऊपर कोई स्पेल ऐसा किया गया था कि वहाँ पे समय तो पूरा हो चुका था। कोई यहाँ पे कुछ आपके ऊपर स्पेल करके भाग गया था, ताकि वो इन सब सिचुएशन को ना देखे या वहाँ पे ना रहे। अपनी सेफ्टी के लिए कोई आपके ऊपर यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक या कोई रिचुअल करके कोई भागा था, नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करके। लेकिन किसी को ऐसा लगा था आपका समय तो पूरा हो चुका। लेकिन यहाँ पे इस इंसान को जब खबर मिली कि आप तो अभी भी जीत रहे हो अपनी लाइफ में, उतने ही सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, अपना काम उतने ही ढंग से कर रहे हो, तो किसी ने आपको निपटाने की यहाँ पे कोशिश की थी और भाग गया था आपके ऊपर बहुत तगड़ा स्पेल करके। उसे लगा था कि अब आप गए कि गए, लेकिन आप तो आज भी एकदम आराम से हो। ये वही इंसान हो सकता है जिसने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला था। उसका भांडा फूट जाए उससे पहले ही इसने कुछ ऐसी चीज़ें की थी कि आप इन चीज़ों को सुन ना पाओ, देख ना पाओ, और पूरी तरीके से आपका खात्मा करके ये इंसान भाग गया था, वहाँ से चला गया था। और ये कहीं से उड़ती खबर इसे मिली है, आप तो एकदम ठीक ठाक हो, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको इस सिचुएशन में देख करके ओ माय गॉड, ये इंसान 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चला गया।
ऐसा लग रहा है जो भी इसने आपके ऊपर करके ये इंसान भागा था, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जिसने भी आपके ऊपर ये बहुत तगड़ा वाला स्पेल किया था, स्पेल करके भागा था, ये जहाँ भी गया वहाँ पे ये 10 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन में चला गया। जो भी आपके ऊपर ये वुडू मैजिक था, जो भी था, इसने जो भी किया था, ये डार्क एनर्जी, डार्क स्पेल था और ये था वुडू मैजिक। इसने जो आपके ऊपर वुडू मैजिक किया वो आपको तो रत्ती भर उसने टच नहीं किया, पूरा का पूरा इसी के ऊपर बैकफायर हो गया। और यहाँ पे ये इंसान बहुत तकलीफ में आ गया। ये भागा तो था लेकिन इसके लेने के देने पड़ गए बहुत बुरी तरीके से। ये इंसान यहाँ पे बीमार पड़ा है या फिर ये उस ब्लैक मैजिक के अंडर में बुरी तरीके से ये तड़प रहा है। इसको बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पे हो रहा है। ये जहाँ भी भागा था वहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। और किसी ने इसे आप फ़ोन करके इसने पूछा आपके बारे में, तो इसे पता चला आप यहाँ पे एकदम ठीक ठाक हो। अब इसके मुंह से ना बोल नहीं निकल रही है कि अभी क्या करे ये, क्योंकि ये भागा था कि इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए, लेकिन सारी चीज़ें इसके ऊपर ही आ गई। तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। बहुत पेनफुल सिचुएशन इस इंसान की बनी हुई है, यानी सडन कर्मा बैक इसके लाइफ में हुआ है। इतने जल्दी वैसे कर्मा बैक होता नहीं, पर होता भी है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसी ने कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा पता किया आपके बारे में। आप आज भी अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, अपना काम धंधा अच्छी तरीके से चला रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। सारी की सारी मुसीबत इसी की तरफ आई। इसका डाउनफॉल भी, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पे धराशायी हो गया ये इंसान। इसका काम धंधा सब यहाँ पे चौपट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसने सोचा था ये करके भाग जाएगा, जब आप निपट जाओगे तभी आएगा। और आपको इसके बारे में बहुत जल्दी क्लियरिटी मिलने वाली है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा एंजल्स की, देखिए यहाँ पे भी एंजल्स की ब्लेसिंग है, यहाँ पे भी एंजल्स की ब्लेसिंग है। तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा एंजल्स की ब्लेसिंग है कि आपको ऐसी स्थिति में तो कोई नहीं पहुँचा सकता। मैं ये गारंटी इस रीडिंग को देख के दे सकती हूँ। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। देखिए नेगेटिविटी इसने पहले भी भेजी थी पर आपको छू नहीं पाई, और अभी तो इसने हद ही कर दी। तो यहाँ पे आपके लाइफ से ऐसे लोगों को वैसे भी आर्कएंजल माइकल की सॉर्ड यहाँ पे काट के फेंक देने वाली है, जो आपके लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, अननेसेसरी के आपको सिर्फ पीड़ा पहुँचाते हैं। तो जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिर जाते हैं, जो हरे पत्ते होते हैं वही रह जाते हैं, तो ऐसे आपके लाइफ से कट ऑफ किया जा रहा है। कुछ लोगों को सफाई चल रही है आर्कएंजल माइकल के द्वारा, उनकी सॉर्ड से। और आर्कएंजल माइकल की सॉर्ड यहाँ पे बीच में आती है जब भी आपके ऊपर कोई स्पेल किया जाता है, क्योंकि उनकी सॉर्ड से ही टकरा के लौट जाती है, आप तक नहीं पहुंच रही है। आप एकदम सुरक्षित हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। आपके बिजनेस में या आपके काम में आपको यहाँ पे पूरी तरह विक्ट्री मिल रही, क्योंकि इस क्राउन में इस सॉर्ड में क्राउन है, आप देख सकते हो। आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊंचे जाते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पे फुल्ली आपको आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। कोई यहाँ पे कर्मा भुगत रहा है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी नेगेटिविटी, यहाँ पे भी ब्लैक मैजिक, कितना ब्लैक मैजिक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। आपके ऊपर किसी ने, देखिए, 2 जगह बैकफायर हो गया। एक तो इस इंसान के ऊपर बैकफायर हुआ है जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला और आपको निपटाने की कोशिश की, और यहाँ पे भी हो रहा है 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। यहाँ पे भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, ये भी रिवर्स हो गया है, बैकफायर हो चुका है। जिस इंसान के तरफ वो भी यहाँ पे बीमार होके पड़ा है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ के कारण, ये एक्चुअल में हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, वो डार्क एनर्जीज़ का यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस इंसान के ऊपर हुआ है। यहाँ पे सडन कर्मा 2 लोगों को मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एक इधर पड़ा हुआ, एक इधर पड़ा हुआ, ये दोनों के दोनों, एक पलटा हुआ, एक सीधा ईश्वर से माफिया मांग रहा है अपनी गलती की। इसने जो बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना, उसके लिए माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, और ये बहुत भयंकर तरीके से बीमार पड़ चुका है। इन दोनों के देखिए, ये बीच में डाउनफॉल है। इधर एक पर्सन है, इधर एक पर्सन, ये पलटा पड़ा, ये सीधा ईश्वर से माफी मांग रहा है। इसे दिन रात डर लग रहा है। इसे बहुत सारे काली शक्तियाँ इसे रोज रात में इसे डरा रही हैं। इसे रात में डर लगता है, नाइटमेयर्स आते हैं इसे, और ये इस समय पूरी तरीके से ईश्वर से माफ़ी मांगने पे लगा हुआ है। इसके दर्द की कोई दवा नहीं है, इसके दर्द की भी कोई दवा नहीं, क्योंकि ये है ब्लैक मैजिक जो रिवर्स हुआ है।
और इन्हीं दोनों के कार्ड के बीच में ये आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि खाली ब्लैक मैजिक ही नहीं हुआ, इन्हें पूरी तरह से पैसे से तोड़ दिया गया। इनके जीवन का इतना बड़ा डाउनफॉल ये देख रहे हैं कि कोई इन्हें पूछने वाला भी नहीं है, यानी पैसे से बहुत इनका हाथ तंग हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पे देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, पैसे कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हो। ये कार्ड रिवर्स में है, यानी जिसने आपको धोखा दिया उसको धोखे पे धोखे मिल रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। अपनी फैमिली से भी धोखे मिल रहे हैं, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ऐसा लग रहा है उस इंसान को घर से बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पे जो एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप था जिसने तोड़ा था, अब उसे कोई रिलेशन, जो रिलेशन में ये इंसान जा रहा है वहीं पे इसे धोखे मिल रहे हैं, वहीं पे ये परेशान है, क्योंकि हर जिस भी इंसान के साथ ये रिलेशनशिप में जा रहा है वहीं से इसे चीट मिल रहा, धोखा मिल रहा, चीटिंग मिल रही है, झूठ बोला जा रहा है। हैप्पी फैमिली का सपना टूट गया। रिवर्स का आने का मतलब इसने कहीं हैप्पी फैमिली का सपना देखा था पर इसने कईयों को धोखा दिया, आज इसे धोखे पे धोखे मिल रहे हैं। इसकी फैमिली से खुशियां बर्बाद हो चुकी हैं, खुशियां जा चुकी हैं। इसने अपनी हैप्पी फैमिली का सपना देखा था पर इसे वो नसीब नहीं हो रहा है। आपके जीवन में हैप्पी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स, 10 के 10 कप्स आपके भरे हुए हैं, विश फुलफिलमेंट है, जो आप चाह रहे वो पूरे हो रहे हैं। आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 किड्स हो सकते हैं आपकी मुझे मैरिड लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, जो मैरिड है उनके लिए है। 2 किड्स हो सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। यहाँ पे अगर किसी ने धोखा देने की कोशिश की थी तो वो भी रास्ते पे आ गया है, क्योंकि आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करी अपने लाइफ में, जो भी आपसे छुटकारा पाना चाह रहा था उसका यहाँ पे पूरी तरह से माइंड बदल चुका है और वो आपके ही पाले में है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है आपके लाइफ में, यहाँ भी खुशियाँ, यहाँ भी खुशियाँ। 10 ऑफ कप्स, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट, खुशियाँ पे नज़र आ रही है। आप अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, अगर आप फैमिली वाले हो तो। अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आप अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने कज़न्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके होंगे उनके साथ आप बहुत सारा सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। किसी ने तो सोचा था कि समय तो बहुत पहले ही आपका पूरा हो चुका होगा, लेकिन आज ये इंसान धराशायी होकर सोच रहा है कि वो तो आज भी अपने जीवन में खुशहाल है। यहाँ पे इनकी ये हालत हो गई है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, किसी का पैसा कहीं फंस गया था, किसी ने पैसा ले लिया था तो उसके जीवन में भयंकर तहलका मचा हुआ है। वो आपको आपके पैसे वापस करने वाला है, चाहे वो किश्तों में ही करे, लेकिन करेगा ज़रूर। आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, आपको टाला जा रहा था, जानबूझ के ये चीज़ें की जा रही थी आपको कि उसे पैसा ना देना पड़े। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, आप बहुत ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हो, बहुत पावरफुल इंसान हो। आपका पैसा खा के किसी ने अपनी ही ज़िंदगी में मुसीबत मोल ले ली और उसके ज़िंदगी में आपका पैसा खाने के बाद उसकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल है कि उसे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई इसका पैसा वापस ही दे दो, नहीं तो क्या ही हो, बहुत कुछ हो सकता है। किसी को रियलाइज़ हो रहा है, और जो इसने इंटेंशनली आपका पैसा नहीं दे रहा था, आपका डूबा हुआ पैसा धीरे धीरे वापस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थर्ड पार्टी भाई बार बार आ रहा है। किसी के तो लाइफ में बहुत तगड़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इतने लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, गॉसिप चल रही है, बहुत बातें चल रही हैं। 3 3 3 3 3 3 आप देख सकते हो किसी के तो लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने इतना नाक में दम कर दिया है। आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा, सब कुछ हड़पने की यहाँ पे पूरी साजिश चल रही है। अब देखो 3 लोग गॉसिप कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे कोर्ट हाउस की एनर्जी भी आ रही है। भाई हो सकता है लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये मामला कोर्ट तक जाए, कि बहुत स्ट्रांग यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है। और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई काम या फादर मदर नहीं है। ये वही इंसान है जिसने आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर किया था और यही अब आपको धोखा दे रहा है। ये जो भी इंसान है, कभी इसने आपको
ये ऑफ़र किया था अपना प्यार, और आज ये थर्ड पार्टी में जाके आपको धोखा दे रहा है। ये लड़ाई झगड़े और यहाँ पे स्पेल भी शामिल है। थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल और इल्यूजन स्पेल, ताकि आप उस थर्ड पार्टी को कभी देख ही ना पाओ, आपके नाक के नीचे से बहुत कुछ होता रहे, आपको पता ना चले, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना ले सको, कोर्ट कचहरी का मामला ना हो, आपके आंखों पे पट्टी बंधी रहे, आप यहाँ पे सब कुछ सीधे सीधे तरीके से चलता रहे, यानी कि बहुत कुछ छुपा रहे। और आपको तो इस तरीके से किया गया है कि आप ही यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन लोगों को नाको चने चबवा सकते हो, लेकिन ये लोग आपको इल्यूजन स्पेल, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, और एक यहाँ पे और मुझे चीज़ दिख रही है कि इन लोगों ने आपके लिए डेथ मैनिफेस्ट करवाया है, ताकि ये चीज़ें खुल के सामने ना आए और आप इसका विरोध ना करो। जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे आप चलने दो। यहाँ पे इस तरीके के स्पेल आपके ऊपर किए गए हैं। बहुत पेनफुल सिचुएशन है। मेंटल जेल में आप अपने ही कैद हो जाओ, यानी कि आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाला जा रहा है कि जब भी कुछ बातें खुल के आए ना सामने, तो आपको लगे कि मैंने ही शायद कुछ गलत कर दिया, यानी कि आप खुद से अपनी गलतियां निकालने लगो, इल्यूजन में फंस जाओ कि दूसरे की गलती नहीं, मेरी गलती है। एक मेंटल जेल की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि ये जो इल्यूजन स्पेल किया गया है, मेंटल जेल में आपको जैसे कैद कर दिया, अपने ही दिमागी फितूर में आप कैद हो जाओ, ऐसी चीज़ें। लड़ाई झगड़े भाई अगेन बहुत सारी यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, क्योटिक सिचुएशन। यहाँ पे देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे काफ़ी क्योस, एक रिलेशनशिप को लेके बहुत झगड़े लड़ाई मुझे दिखाई दे रहे, पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, किसी का हक मारा जा रहा है उसको लेके, किसी ने यहाँ पे तलवार उठा रखी है। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आप एक क्वीन हो भाई, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत तगड़ी लड़ाई जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बड़ी ही जोरदार लड़ाई होने वाली है थर्ड पार्टी के कारण, और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी स्ट्रांग है, आप भी स्ट्रांग है, आप भी स्ट्रांग हो, तो इसीलिए आपके ऊपर ये इल्यूजन स्पेल किया जा रहा है। आप कुछ बोलो ना। यहाँ पे देखो आपने डंडे उठा रखे, यहाँ पे सॉर्ड उठा रखे, ललकार रहे हो आप, तो ये बहुत ही भारी, बहुत ही लड़ाई झगड़े के मामले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे भाई। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण बहुत लड़ाई झगड़े किसी के लाइफ में हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न, इल्यूजन, धोखा, चीटिंग, झूठ बोलना, किसी को धोखे में रखना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। द हायरोफेंट, आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी गुरु, किसी मेंटोर या जिनको भी आप मानते होंगे, आप यहाँ पे उनका सहारा लेने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। किसी ने आपको यहाँ तक कि मारने की कोशिश की है और ये इंसान भागा है आपके ऊपर स्पेल करके, लेकिन आज भी आप जी रहे हो, जीत रहे हो, विक्ट्री हासिल कर रहे हो। पर बहुत बड़ा यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का रोला है, तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। आप इस मैटर को सुलझाने के लिए किसी गुरु, मेंटोर, किसी की यहाँ पे मदद ले सकते हो, क्योंकि आपको और कोई रास्ता यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जो मुझे यहाँ पे देखिए, दो सिचुएशन की जगलिंग है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई इंसान ऐसा आपके लाइफ में था जो 2 सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। 2 नाव पे पैर रख के कोई सवारी करना चाह रहा था। अब ये डूबेगा ही डूबेगा, बचेगा नहीं ये इंसान। क्यों? क्योंकि दोनों नाव में मुझे छेद दिखाई दे रहे हैं और ये पूरी तरीके से इंसान डूबेगा, क्योंकि जो इंसान इस तरीके का काम करता है ना, उसके ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पैसों की जगलिंग भी ज़बरदस्त चल रही है। पैसों की जगलिंग, पैसे के लिए बहुत टेंशन, डिप्रेशन हो रहा है। एक पार्टी संभाली नहीं जा रही, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे खींचातानी बहुत ज़्यादा मची हुई है, बहुत ज़्यादा खींचतानी, पैसे के लिए परेशान। किसी एक को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, पर आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हार्ड है,
आपकी इंट्यूशन पावर इतनी शार्प है, बहुत ज़बरदस्त आपकी इंट्यूशन पावर है। आपकी इंट्यूशन हर जगह आपको गाइड करती है। इन लोगों ने कहीं आपको फंसाने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है आप उस जगह तक पहुंच गए थे जहां से आपका एक ही बार पैर फिसलता और कभी भी आप वापस नहीं आते। ऐसी सिचुएशन में आपको किसी ने डाला था, लेकिन आपकी इंट्यूशन में बचा लिया आपको। यहाँ जहाँ पे भी आप फंसने वाले थे वहाँ पे आपको ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आप बहुत मस्त मौला एनर्जी में, इसमें फूल की एनर्जी में, एकदम कोई परवाह नहीं, ऐसी एनर्जी में आप हैं। क्योंकि आप यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है, ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हैं, उन पे ही सरेंडर कर रखा है। आपको ऐसा लगता है कुछ भी आपको नहीं हो सकता जब तक ईश्वर आपके साथ है। पर यहाँ पे आपके दुश्मन भी आपके साथ है, आप ये भूल गए क्या? अगर ईश्वर साथ में है तो दुश्मन भी साथ में है। अपनी इंट्यूशन की सुननी ही होगी आपको, और आप सुन भी रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको बचा रही है बार बार। और देखिए यहाँ पे स्टकनेस जरूर की गई है, कि आप स्टक हो जाओ, बीमार हो जाओ, जहाँ रहो वहीं पड़े रहो। यानी एक ऐसा स्पेल कि आप घर से भी निकलने के बारे में 100 बार सोचो, निकलने का मन ही ना करे। चाहे जितना इंपॉर्टेंट काम हो, आप घर के अंदर ही कैद रहो, नहीं निकलोगे आप। ऐसा स्पेल आपके ऊपर किया गया आपको स्टक करने के लिए। ना बाहर निकलोगे, ना आपको कुछ पता चलेगा। और धन के बारे में, चाहे आपका कितना भी धन थर्ड पार्टी में चला जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके का आपके जीवन में चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पे आपको मैं एक ही बात बोलूँगी, बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े, मुझे पूरे कार्ड में लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लड़ाई झगड़े, मुझे यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे चलिए अब हम आपके लिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 10 नंबर, 0 नंबर, शिव भक्त हो सकते हैं यहाँ पे कोई, और यहाँ पे 6 नंबर, 3 नंबर, और 5 नंबर, 2 नंबर, अगेन 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं। हम एज भी देख लेते हैं। 48 किसी की एज हो सकती है, 55 किसी की एज हो सकती है, एंड 58, 60, 40, 49, 43 एंड 39 भी किसी की एज हो सकती है। अब आपके लिए एक गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। तो जिसको ऐसा लग रहा था कि वो आपके ऊपर स्पेल करके भाग गया है, आपका तो खात्मा बड़े आराम से हो जाएगा। वो उस इंसान को खबर मिल रही है कि आप तो आज भी जीत रहे हो, विक्ट्री हो रही है आपकी, गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रहा है, बहुत कुछ आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कोई, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में धराशायी होके पड़ा हुआ है। सडन यहाँ पे स्पेल जो है 2 लोगों के ऊपर बैकफायर हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। अबंडेंस, आप अपने लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हो, कोई स्पेल आपको रोक नहीं पाया। आप एक 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको कोई भी चीज़ें यहाँ पे हार्म नहीं कर पा रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। अबंडेंस आपके जीवन में, आपकी तरफ अबंडेंस कभी रुका ही नहीं था और बढ़ता ही जा रहा आपके लाइफ में। अबंडेंस आगे भी आपके जीवन में, फाइनेंशियल स्टेटस आपकी अच्छी है, खराब नहीं है यहाँ पे। डोंट स्टॉप। आप अपने जीवन में जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं ना, उन्हें स्टॉप नहीं करना है, आपको करते रहना है, ठीक है। वो आपके लिए एक ब्लेसिंग लेके आती हैं। जो भी आप नेक कार्य करते हो ना, आपके लिए एक ब्लेसिंग लेके आती है, उसे आपको करते रहना है। टेक एक्शन। आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी ने डाल के रखा, आपका अधिकार किसी और को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस आ रही है कि आपको एक्शन, लीगल एक्शन लेना है। क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी यहाँ पे आई है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए। बाकी आपकी ज़िंदगी है, जो ये कार्ड्स में आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने लाइफ का फैसला अपने हिसाब से करें, इन कार्ड्स के हिसाब से ना करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपका फैसला होना चाहिए इसमें, ठीक है। रिकवरी, अगर आप यहाँ पे एक्शन लेते हैं तो आपकी जो चीज़ें इधर उधर जा रही हैं, जो आपका हक इधर उधर जा रहा है, तो यहाँ पे रिकवरी होगी आपकी।
रिकवरी बहुत जल्दी होगी अगर आप एक्शन लेते हैं तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या है, आपको कुछ क्लू मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या नेम इनिशियल्स निकल के आते। बी, एक्स, सी, एच, ए, आर। ये आपके नेम इनिशियल्स है कुछ, बी, एक्स, सी, एच, ए, आर। तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रही हैं, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।